हेलो दोस्तों, आज हम लेते हैं वो चीजें कि आज हम यदि आप मार्केट में नए इन्वेस्टर हो और यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप तो सबसे पहले डर लगा रहता है कि हम कौन सा शेयर इन्वेस्टमेंट करें और कौन सा शेयर में हम बाई करें, तब क्या करना है, ये पहला डर लगा रहता है सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में आते हो। तो हम उसी के हिसाब से आपके लिए तो टिप्स लाए, 7 टिप्स मैंने आपके लिए लाया हूँ जिसको आप स्टडी करते, एनालिसिस करते, आप यदि मार्केट में एंटर होते हो तो आपको ये प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, हम वो टिप से चलते हैं। कमान चलते हैं। हम पहले टिप से बात करें तो कंपनी का ट्रेड रिकॉर्ड से हम बात करते हैं। सबसे पहले कि कंपनी का ट्रेड रिकॉर्ड क्या है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या करोगे, किसी कंपनी में जॉब करने से पहले आप क्या करते हो, कोई भी बिजनेस करने से पहले आप क्या करते हो, उसका एनालिसिस करते हो ना कि भैया ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितने रुपए लगेगा, क्या प्रॉफिट रहेगा। ये सब चीज हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने खुद के बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए हम करते हैं। उसी प्रकार हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी यही करेंगे कि सबसे पहले कंपनी का ट्रेड रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। सबसे पहला सेकंड चीज कंपनी का हम देखेंगे, कंपनी का फर्स्ट ट्रेड रिकॉर्ड में कि कंपनी की क्या चल रहा है, कंपनी किस चीज में इन्वॉल्व है, कौन सा बिजनेस कंपनी चल रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। नेट पे आप डालो दे तीसरी कंपनी का नाम, कंपनी का ट्रेड रिकॉर्ड क्या है, कंपनी के खिलाफ केस तो नहीं चल रहा, तो रिट पेटिशन तो नहीं चल रहा, कंपनी ने पहले तो डिफॉल्ट तो नहीं किया, तो इस सेबी ने आरबीआई ने पेनल्टी नहीं लगा रही थी, इन फ्यूचर में लगा दे ऐसा तो नहीं चल रहा। तो सबसे पहले कंपनी का ट्रेड रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। सीधे सेकंड पॉइंट हम जो लेते हैं, सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो कंपनी का डेप्ट, कि कंपनी में कितना कर्जा है, कंपनी पे क्या कर्ज है। आप कंपनी का सबसे पहले देते हो कि एक तो आप जीरो डेट कंपनी देते हो, जिस कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी हो, और कंपनी में कर्ज हो तो बहुत कम अमाउंट हो। यदि कंपनी का बिजनेस लार्ज है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेट तो हो सकता है, कि बिना डेट से तो बिजनेस नहीं चलता। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। थर्ड पॉइंट आता है कंपनी का प्लेज, कि कंपनी का कितना % शेयर प्लेज है, कि कंपनी का ऐसा तो नहीं कि 100% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। किसी कंपनी के पास जब शेयर गिरवी तब रखते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी तब रखते हो जब आपको पैसा चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज आप कंपनी में चेक करो कि कंपनी तो अपने शेयर तो प्लेज गिरवी नहीं रख रही, तो जिससे भी कंपनी का ट्रेड रिकॉर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। थर्ड फोर्थ पॉइंट हम जो लेते हैं कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट, कि कंपनी में हर साल कितना सेल, क्या प्रॉफिट, कंपनी की ग्रोथ क्या आ रही है। जैसे हम डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट शेयर 299 रुपीज में आईपीओ आया था और आज ये 2400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी का क्या ट्रेड रिकॉर्ड है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, तो कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो उस अकॉर्डिंग हम कंपनी सेल्स और प्रॉफिट तो हम एनालिसिस करते हुए चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट देते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट आता है रिटर्न ऑन कैपिटल, कि कंपनी का क्या रिटर्न ऑन कैपिटल है कि कंपनी ने कितना पैसा लगाया। हम ऐसा नहीं करते कि 1000 रुपए पे कंपनी 100 रुपए प्रॉफिट कमा रही है तो एक प्रोडक्ट पे नहीं, वो 100 रुपीज प्रॉफिट है, पर कंपनी का ये तो देखो कि कंपनी ने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनी ने कितनी लैंड, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक किस चीज में इन्वॉल्व है, वो सब चीज में कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसको काट पीटने के बाद सब तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आ रहा है वो चेक कीजिए। कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक कीजिए। 6 पॉइंट आता है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, कि म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। आज हम कहते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है। तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत एनालिस्ट होते हैं, बहुत हाई एजुकेटेड होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होता है। वो क्या करते हैं,
मैनेजमेंट से मीटिंग करते, कंपनी के मैनेजमेंट से मीटिंग करने के बाद वो देखते थी उसमें क्या ग्रोथ रहेगा, वो सब तो जानने के बाद ही कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। हमने इससे लास्ट वीडियो में देखा रहा 10 शेयर स्टॉक वाले में कि आईसीआईसीआई बैंक में म्यूचुअल फंड 27% समथिंग होल्डिंग है। उन 10 शेयरों में मैंने देखा था कि म्यूचुअल फंड था अलग अलग था, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20। तो वो सब चीज आप म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले बेस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके मैनेजमेंट से मीटिंग करते हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में जानने के बाद ही देते। 7th हम पॉइंट लेते हैं। 7th पॉइंट जो हम लेते हैं वो है मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप क्या है? कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा तो नहीं है कि कंपनी चलना बंद हो जाए। तो एक कंपनी का मार्केट में 2 करोड़ रुपीज है, तीसरी कंपनी 30,000 करोड़ है, तीसरी 15 लाख करोड़ रुपीज है। तो हम सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप की बात करते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। यदि कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का मार्केट कैप जरूर चेक कर लीजिए कि कंपनी लार्ज है, कि पता चले कंपनी 10 करोड़ की कंपनी है, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कल कंपनी बच जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7 टिप आपकी हो गई, हम एग्जाम्पल चलते हैं। मैंने आपको 2000 करोड़ रुपए दिए और 33 एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और पूरा पैसा एक कंपनी में लगाना है। आपने 2 कंपनी मैंने चूज करवाई, इन्फोसिस, रिलायंस कैपिटल। इन्फोसिस आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, रिलायंस कैपिटल जो थी फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, बहुत सारे मल्टीपर्पज काम करती है। तो इन दोनों कंपनियों की हम बात करें, इन्फोसिस की ग्रोथ आईटी सेक्टर में फ्यूचर भी है और इधर फाइनेंस सेक्टर और सेक्टर अभी चल रहा है काम। तो हम दोनों कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस देता है आपको 2000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एवरी ईयर रिटर्न देता है, मतलब आपका प्रॉफिट हुआ। और एक रिलायंस कैपिटल जो है, सेटिंग जो बात कर रहा हूं, वो आपको देता है क्या 2000 करोड़ रुपए पे 150 करोड़ रुपए का लॉस देता है। तो आप कौन सी कंपनी चूज करोगे? प्रॉफिट वाली करोगे ऑब्वियसली। तो वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कंपनी का सबसे पहले ये एनालिसिस करिए। तो ये जी आप तो डाउट आए तो मुझे आप कांटेक्ट करें। मैं पे सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव साथ शेयर करो, जिससे भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो डरे नहीं, उसको ये चीजें समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना वो स्टार्ट करे। तो और बाय।